नमस्कार। अगर आप देख रहे हैं कोई रेजिडेंशियल टाउनशिप या आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई प्लॉट जहां आप आज इन्वेस्टमेंट करें और आने वाले 4-5 साल में आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिले, तो इसी प्रकार की रेजिडेंशियल और कमर्शियल टाउनशिप अपन लेके आए हैं। नाम है द ग्रेटर जगतपुरा। दोस्तों, आने वाले टाइम की ये टाउनशिप यहाँ का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होने वाली है। टोंक रोड, रिंग रोड, शिवदासपुरा की ये टाउनशिप यहाँ की एक जाने मानी टाउनशिप आने वाले समय में होने वाली है। कनेक्टिविटी और सभी प्रकार की बेसिक और वीआईपी क्लास फैसिलिटीज़ के साथ ये टाउनशिप आज हम लेके आए हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेट के अंदर। तो अगर आप करना चाहते हैं अपना पैसा इन्वेस्टमेंट और आप रहने के लिए कोई प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अवसर होने वाला है। नमस्कार, मैं सुरेश चौधरी। आज आप इस वीडियो में देखेंगे इस टाउनशिप की रेट, प्लॉट साइज, सभी प्रकार की फैसिलिटी, गवर्नमेंट के आसपास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी और इस टाउनशिप की एग्जैक्ट लोकेशन, ताकि आपको समझ में आ सके कि आप जहां इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो लोकेशन क्या है, वहां का फ्यूचर क्या है, रेट क्या है और आप आने वाले समय के अंदर यहां से कितना पैसा बनाने वाले हैं। टोंक रोड स्थित शिवदासपुरा, बाड़ा पदमपुरा और उसके आसपास का इलाका जयपुर का नया बड़ा इकोनॉमिक हब बनने वाला है। जेडीए जल्द इस समूचे इलाके की करीब 2500 हेक्टेयर भूमि का लैंड यूज प्लान लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा और ये इलाका इकोनॉमिक हब किस तरह बनेगा, ये जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर के शिवदासपुरा और बाड़ा पदमपुरा की करीब 2000 हेक्टेयर भूमि वर्ष 2004 से ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए आरक्षित है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की 31 जुलाई 2020 में हुई बैठक में एयरपोर्ट की योजना को निरस्त करने का फैसला किया गया। वर्ष 2011 में जयपुर शहर का मास्टर प्लान 2025 लागू किया गया था। तब इस भूमि का लैंड यूज स्पेशल एरिया रखा गया था। अब जब एयरपोर्ट योजना के लिए आरक्षित इस भूमि को मुक्त किया जा चुका है, ऐसे में जेडीए ने इस समूचे इलाके की कुछ और जमीन शामिल करते हुए करीब 2500 हेक्टेयर भूमि का लैंड यूज प्लान तैयार किया है। इस लैंड यूज प्लान का प्रारूप जेडीए एक्ट की धारा 25(3) के तहत जारी किया था। इस पर आई आपत्तियों के निस्तारण के बाद मामला मंत्री शांति धारीवाल को भेजा गया। धारीवाल ने फाइनल अधिसूचना जारी करने के लिए स्वीकृति दे दी है। रिंग रोड के नजदीक स्थित इस भूमि का लैंड यूज प्लान तैयार करते समय भावी आवश्यकता का ध्यान रखा गया है। यहाँ का लैंड यूज आवासीय और व्यावसायिक के साथ औद्योगिक और रिक्रिएशनल भी रखा गया है। 1639 हेक्टेयर भूमि का भू उपयोग आवासीय रखा गया है। ये कुल भूमि में से 65.87% है। इसी प्रकार 130 हेक्टेयर भूमि का भू उपयोग कमर्शियल रखा गया है, जो कुल भूमि का 6.27% है। एक हिस्से का भू उपयोग रिक्रिएशनल रखा गया है, जो कुल भूमि का 3.97% है। इस प्रकार 369.5 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखी गई है, जो कुल क्षेत्र की भूमि का 14.87% है। इलाके में मौजूद वाटर बॉडीज और लो लाइन एरिया को यथावत रखा गया है। इसमें 145.79 हेक्टेयर भूमि शामिल है, जो कुल भूमि का 5.87% है। इस पूरे इलाके के करीब 20 गाँव की भूमि का लैंड यूज निर्धारित किया गया है। पिछले दिनों जेडीए की भवन मानचित्र की समिति लेआउट प्लान की बैठक हुई, जिसमें इस लैंड यूज प्लान पर मोहर लगाई जा चुकी है। मंत्री शांति धारीवाल की स्वीकृति के बाद अब जेडीए जल्द इस लैंड यूज को लागू करने के लिए फाइनल अधिसूचना जारी करेगा। लैंड यूज प्लान में बरखेड़ा, गोपीरामपुरा, रायपुरिया खुर्द, जयलालपुरा, शिवदासपुरा, काठावाला, बिहारीपुरा, जोझारपुरा, यार्लीपुरा, बाड़ा पदमपुरा, बल्लूपुरा, नागलपुरा और धर्मपुरा गाँव की जमीन शामिल है। इस 2413 हेक्टेयर भूमि के उत्तर पूर्वी भाग में जेडीए की भूमि सम्मिलित करते हुए औद्योगिक उपयोग प्रस्तावित किया गया है। टोंक रोड और टोंक रोड बाईपास पर सड़क की गहराई का 1.5 गुना तक व्यावसायिक उपयोग निर्धारित किया गया है। शिवदासपुरा, बाड़ा पदमपुरा की 200 फीट सड़क के दक्षिण में और टोंक रोड के पूर्व में मिश्रित भू उपयोग प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इलाके का विस्तृत रोड नेटवर्क प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत 60 फीट से लेकर 300 फीट चौड़ी सड़कें प्रस्तावित की गई है। 80 फीट और इससे अधिक चौड़ी सड़कों की चौड़ाई के आधे तक सेक्टर व्यावसायिक भू उपयोग प्रस्तावित किया गया है। रेडाई राजस्थान ने जेडीए से मांग की थी कि इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया भी रखा जाए। इसी के अनुसार जेडीए ने लैंड यूज प्लान निर्धारित किया है। जल्द लागू किए जाने वाले इस लैंड यूज प्लान के तहत ही इस क्षेत्र में भविष्य में भूमि का उपयोग किया जा सकेगा। इस क्षेत्र में भूमि का बड़ा हिस्सा जेडीए स्वामित्व का है। इस लिहाज से यह उम्मीद स्वाभाविक है कि यह प्लान जल्द धरातल पर उतरेगा और जयपुर में यह क्षेत्र इकोनॉमिक हब के तौर पर विकसित होगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। यकीन मानिए आप, इस टाउनशिप में जो भी फैसिलिटीज दी जा रही है वो जयपुर में आज तक किसी भी टाउनशिप के अंदर नहीं दी गई। आपको पता होगा जयपुर की प्रताप नगर की एनआरआई कॉलोनी के बारे में, जहां पर अंदर 1.5 लाख की रेटें हैं और बाहर जाएं तो 75,000 की रेटों में भी वहां प्लॉट मिल रहे हैं। यही फर्क होता है अंदर दी जाने वाली फैसिलिटीज और रहने वाले लोगों का। इसी प्रकार से 75 बीघा की जो टाउनशिप है, बड़ी टाउनशिप है, यहाँ पर लगभग हम 700 प्लॉट इस टाउनशिप के अंदर टोटल होने वाले हैं, जिसका फर्स्ट फेज अभी हमने लॉन्च कर दिया है। सेकेंड फेज बहुत ही जल्द 6 महीने के अंदर हम लॉन्च कर देंगे। तो आपके लिए शानदार मौका होने वाला है। ये एक तरीके से एक मिनी टाउन होने वाला है। द ग्रेटर जगतपुरा के नाम से टाउनशिप होगी। जगतपुरा जैसे कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका है और वहाँ पर रेटें भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उसी की तर्ज पर हम यहाँ पर एक मिनी जगतपुरा बसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता है यहाँ पर जिस तरीके का रश है, लगभग 90% प्लॉट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ बेहतरीन प्लॉट बचे हुए हैं। जल्द 3-4 दिन में सोल्ड आउट हो जाएंगे। इस टाउनशिप की अभी प्री लॉन्चिंग चल रही है, उसकी रेट के बारे में अभी आगे बात करेंगे, जो कि 17 फरवरी को बढ़ जाएगी।
तो यहाँ पर फैसिलिटी की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। डेवलपमेंट बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। 60 से 70% डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है और आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर इस टाउनशिप का टोटल डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका होगा। यहाँ पर शानदार टाइल्स की रोड डल चुकी होगी, अंदर भी रोड डल चुकी होगी। सभी प्रकार की रोड साइड प्लांटेशन, स्ट्रीट लाइट, सोलर प्लांट, ये सभी प्रकार का काम भी यहाँ कर दिया जाएगा। इस टाउनशिप की एक बहुत ही बड़ी खूबी ये भी है कि यहाँ पर आपका कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं होने वाला है, बिकॉज 2 करोड़ रुपए का फंड, कॉर्पस फंड इस टाउनशिप के लिए कंपनी डाल रही है ताकि यहाँ का मेंटेनेंस का खर्चा कंपनी खुद अफोर्ड कर सके, रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो JDA से अप्रूव्ड, रेरा से रजिस्टर्ड ये टाउनशिप आपके इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस के लिए बहुत ही शानदार अवसर हो सकती है। अगर इस टाउनशिप की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करी जाए तो रिंग रोड और टोंक रोड के पास की ये टाउनशिप, रिंग रोड से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, टोंक रोड से मात्र 300 मीटर अंदर की ये टाउनशिप है। टोंक रोड से शिवदासपुरा होते हुए बरखेड़ा को जो सड़क जा रही है 100 फीट सेक्टर रोड, उसकी ये टाउनशिप है। तो यहाँ किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कनेक्टिविटी की डिटेल में यहाँ बात करी जाए, लोकेशन की यहाँ डिटेल में बात करी जाए, तो टोंक रोड और रिंग रोड इन दोनों के अलावा आपको यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी भी मिलेगी। शिवदासपुरा पदमपुरा रेलवे स्टेशन यहाँ बिल्कुल पास में ही है। डिटेल में अगर यहाँ की लोकेशन की बात करी जाए तो टोंक रोड, जो कि आपको पता है नेशनल हाईवे है, बहुत ही बिजी इलाका है। यहाँ पे इस सेक्टर रोड 100 फीट सेक्टर रोड की बात करी जाए तो यहाँ पर भी जयपुर की जो परिवहन की बसें हैं 16 नंबर, वो सभी चलती है। इसके अलावा रिंग रोड का आपको पता ही होगा, राजस्थान की सबसे बड़ी 1180 फीट चौड़ी रिंग रोड है, जो आपको जयपुर के पूरे ट्रैफिक से बचाती है। चाहे आपको दिल्ली जाना हो, आगरा जाना हो, टोंक जाना हो, डिग्गी होते हुए मालपुरा जाना हो, या आपको अजमेर जाना हो, कहीं भी जाना हो, आप जयपुर के पूरे ट्रैफिक से बचते हुए रिंग रोड से होते हुए जा सकते हैं बड़े ही आसानी से। इसके अलावा अगर आप रेलवे कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो पास में ही यहाँ होने वाला है शिवदासपुरा पदमपुरा रेलवे स्टेशन। इसके अलावा अगर एयरपोर्ट की बात करी जाए तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मात्र यहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा ये टाउनशिप बरखेड़ा टोल से मात्र 2 किलोमीटर दूर, टोंक रोड से 300 मीटर, रिंग रोड से 3 किलोमीटर। इसके अलावा सरल राधा बिहारी कृष्ण मंदिर से मात्र 5 किलोमीटर दूर, पदमपुरा जैन मंदिर के बिल्कुल पास में। इसके अलावा अगर बीलवा से बात करी जाए तो 6 किलोमीटर पड़ेगी, चौकी डाणी से 8 किलोमीटर, प्रतापनगर से 15 किलोमीटर और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर ये टाउनशिप होने वाली है। तो कनेक्टिविटी और लोकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। आसपास फुल डेवलपमेंट चल रहा है, ऑलरेडी बहुत सारी बसौतियाँ हो चुकी है। बहुत ही सुंदर इलाका है, बहुत ही रीजनेबल रेट के अंदर यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस का चांस मिल रहा है। अगर इस टाउनशिप की फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़ और डेवलपमेंट की बात करी जाए तो आप वीडियो में साफ देख सकते हैं 6 फीट ऊंची दीवार हम बना चुके हैं, टाइल्स रोड बना चुके हैं। ये टाइल्स रोड 100 फीट की जगह छोड़ के ही बनाई गई थी। इसके अलावा सुंदर शानदार लग्जरी सा गेट हम बना रहे हैं। यहीं पे होगा गार्ड रूम, बूम बैरियर, CCTV कैमरा, ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति बिना परमिशन के अंदर या बाहर ना जा पाए। इसके अलावा टाउनशिप के अंदर के डेवलपमेंट की बात करी जाए तो अंदर होने वाले हैं बहुत ही बड़े बड़े स्विमिंग पूल, बहुत बड़ा पार्क। इसके अलावा सभी प्रकार की बेसिक और VIP फैसिलिटीज़ जैसे कि योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, इसके अलावा लाइब्रेरी, थिएटर, ये सभी चीज़ें अंदर होने वाली है। तो इस टाउनशिप की एक बहुत ही बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर 40 फीट से छोटी कोई भी रोड नहीं है। ये जो एंट्री रोड आपको दिख रही है, मेन रोड, ये 60 फीट चौड़ी रोड है। इसके अलावा टाउनशिप के अंदर की सभी प्रकार की रोडें 40 फीट से है। 40 फीट से छोटी कोई भी रोड नहीं है। इस टाउनशिप के फ्यूचर और ग्रोथ की बात करी जाए तो ये इलाका सबसे पहले राजस्थान सरकार ने जयपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए एक्वायर करा था, जिसके लिए लगभग 10,000 बीघा ज़मीन, लगभग 2,500 हेक्टेयर ज़मीन यहाँ पर JDA ने एक्वायर करी थी। लेकिन जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूरी 40 किलोमीटर से कम होने की वजह से वो प्लान गवर्नमेंट को कैंसिल करना पड़ा। जिसके बाद यहाँ पर प्लान किया गया JDA की तरफ से कि यहाँ पर बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब बनाया जाएगा। तो दोस्तों 2,500 हेक्टेयर के अलावा लगभग टोटल 20 गाँवों के अंदर यहाँ पर इकोनॉमिक हब बनाया जाएगा। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होगा ये। उस इंडस्ट्री की वजह से ही जयपुर की इकोनॉमी चलने वाली है। आने वाले टाइम में जयपुर की इकोनॉमी का जो इंजन होने वाला है वो यही इलाका होने वाला है। जहाँ इंडस्ट्री होगी वहाँ लोग बिजनेस करेंगे, वहाँ इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, उसी जगह के अंदर रहने के लिए जगह चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए JDA ने लगभग 1,650 बीघे की ज़मीन रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए रिलीज़ कर दी। उसी 1,650 बीघा में से 75 बीघा की अपनी बड़ी टाउनशिप है। इस इलाके का बहुत ही शानदार फ्यूचर होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ मिलने वाला है। बहुत अच्छी बसाउट ऑलरेडी हो चुकी है और ज़बरदस्त बसाउट यहाँ होने वाली है। तो अगर इस टाउनशिप में प्लॉट साइज़ की बात करी जाए तो इस 75 बीघा की टाउनशिप में 111 से लेकर के 300 गज तक के बड़े प्लॉट भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी मनपसंद के सभी प्रकार के प्लॉट मिल जाएंगे। 200 गज, 111 गज और बड़े प्लॉट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर फाइनली इस टाउनशिप में प्लॉट रेट की बात करी जाए तो अभी प्री लॉन्चिंग चल रही है। 17
जनवरी से इस टाउनशिप को हमने लॉन्च किया था। 17 जनवरी से लेकर 17 फरवरी के लिए प्री लॉन्चिंग की जो रेट है वो 27,950 है, जो कि 17 फरवरी के बाद में बढ़ करके लगभग 30,950 हो जाएगी। दोस्तों ये टाउनशिप का भी पहला फेज है। पहले फेज में हमेशा ही रेट कम रहती है। जब इसका सेकंड फेज आएगा उसकी रेट लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये बढ़ के आएगी। लगभग ये मान के चलिए कि आप 35 से 36 हज़ार रुपये की रेट सेकंड फेज की होने वाली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि साल भर के अंदर ही यहाँ पर आप कितना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, कितना शानदार रिटर्न आप कमा सकते हैं। 5 से 6 हज़ार की रेट का डिफरेंस यहाँ सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में होने वाला है। तो सीधा 100 गज पर ही भी आपको 5 से 6 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ से होने वाला है। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको अपनी मनपसंद का प्लॉट मिले तो जल्द से जल्द आप यहाँ पहुँचिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सअप कीजिए, हमसे मिलिए। हम यहाँ के और आगे के डेवलपमेंट, फ्यूचर रेट और जितनी भी बेसिक और VIP क्लास फैसिलिटीज़ है उसके बारे में आपको डिटेल में बताएं। आपकी सभी प्रकार की जो क्वेश्चन है उनकी क्वेरी आपका समाधान करें।